अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ओलुफ और कांता कोजिनोस कोपो हिसार किले में बैठकर बातें कर रहे थे। कोजिनोस कहता है कि उस्मान साहब के पास अब थोड़े से दिन रह गए, वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। ओलुफ कहता है कि जरा दूसरे एंगल से भी सोचो, अगर उस्मान साहब सुल्तान मसूद को दोबारा तख्त पर लाते हैं और सुल्तान मसूद उस्मान साहब से खुश होकर उसके अगले मुहिम का हिस्सा बन जाए, यानी कि हमारे खिलाफ होने वाले मुहिम का, तो तमाम तर सल्जूकी सिपाही और सल्जूकी फौज उस्मान साहब के मातहत हो जाएंगे और उस्मान साहब हम पर हमला कर दें। ये बात सुनकर कांताकुजिनोस चौंक जाता है और फिर खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर उस्मान साहब इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकल भी आए, फिर भी जब वो येनी शहर आएंगे तो उनकी भूखी अवाम, जो कहत साली की वजह से पहले ही गुस्से की हालत में होगी, उस्मान साहब पर टूट पड़ेंगे। दूसरी जानिब यानी शहर में वो शख्स जिसको असमियाना सुल्ताना ने समझा कर भेजा होता है, वो एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर तमाम तर ताजरों और अवाम को उकसा रहा होता है कि आखिर ये कब तक चलेगा। हमें उस्मान साहब की कोई खबर नहीं कि वो कब आएंगे और हम इस हाल में हैं कि हमारे पास खाने पीने की अशिया तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब आप लोग खुद फैसला करें कि आपको आगे क्या करना है। सर्दियाँ भी शुरू होने वाली है और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। कोई भी कारवान यहाँ आने को तैयार नहीं है, यानी शहर के तिजारती मामलात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में हम इस शहर में कैसे रह सकते हैं? मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि किसी तरह हम वालदा सुल्ताना के पास जाएं और उनके सामने ये मसला रख दें। सिर्फ वही है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकती है। उस्मान साहब का एक वफादार सिपाही दूर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था कि ये शख्स कैसे लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग ये कह रहे थे, हमें वाकई वालदा सुल्ताना के पास जाना चाहिए। वही है जो हमें इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाल सकती है। दूसरी जानिब अस्मा और एलचेचिक येनी शहर के दरबार के बाहर खड़ी होती है। अस्मा एलचेचिक से कहती है, आप यहाँ दोबारा क्यों आई है जबकि आपको यहाँ से लौटा दिया गया था? एलचेचिक कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, बाला खातून से बात करके चली जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि बाला खातून तुम्हारी मदद करे। वालदा ने तो तुम्हें अपने महल से निकाल दिया, अब तुम कहाँ जाओगी? इसी दौरान एक तमूर वहाँ पर आ जाता है और एलचिचिक से कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एलचिचिक कहती है, बेफिक्र रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। इतने में बाला खातून और आयशा खातून वहाँ पर आ जाती है। एलचिचिक निहायत एहतराम से उनको सलाम करती है, कहती है, मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं इस तरह से यहाँ पर आई। बाला खातून कहती है, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। अब मुझे आने की वजह बताओ। एलचेचिक अस्मा की तरफ इशारा करती है तो ज़ख्मी अस्मा को देखकर बाला पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? एलचेचिक बताती है, जब वालदा को मालूम हुआ कि बाहर से कुंडी अस्मा ने लगाई थी तो उन्होंने अस्मा पर बहुत तशद्दुद किया और इसे महल से निकाल दिया। अब इसके पास कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आई हूँ। बाला खातून कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक किया कि इसे मेरे पास लेकर आई। अस्मा से कहती है, अब से ये तुम्हारा घर है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर अस्मा बाला खातून का शुक्रिया अदा करने के लिए झुक जाती है। बाला खातून कहती है, अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कर रही हो? आयशा खातून कहती है, अस्मा, तुम्हारा मकसद गलत नहीं था। बाला कहती है, अब से तुम हमारी जिम्मेदारी हो। इसी लम्हे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब अस्मा मारमाराजी किले में मौजूद होती है और वो अपना सामान बांध रही होती है तो बेंगे खातून आकर पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगी? जब से तुम्हारे वालिदैन शहीद हो चुके हैं, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बहन भाइयों का ख्याल रखा, जिसका तुमने मुझे ये सिला दिया। अब तुम मेरे लिए येनी शहर के महल में जाओगी और मेरी बेवकूफ़ बेटी तुम्हें वहाँ लेकर जाएगी। जब तुम येनी शहर के महल में काम करोगी तो तुम मेरे लिए कानों और आँखों का काम करोगी। वहाँ पर जो भी बात होगी
वो तुम मुझ तक पहुंचाओगी। अस्मा कहती है, आप मुझसे ये कैसा काम करवा रही है? मैं ये काम हरगिज़ नहीं कर सकती। बेंगे खातून कहती है, अगर तुमने अपने बहन भाइयों को सही सलामत देखना है तो तुम्हें ये काम ज़रूर करना होगा। मैंने सिर्फ तुम्हें महल से निकाला है, ना कि तुम्हारे बहन भाइयों को। गर्ज अब अस्मा येनी शहर के दरबार में होते हुए वहाँ की हर बात बेंगे खातून को पहुँचाएगी। एलचेचिक बाला और आयशा खातून का शुक्रिया अदा करती है कि आपने मेरे कहने पर अस्मा को महल में रहने की इजाज़त दी। आयशा और बाला खातून कहती है, ऐसी कोई बात नहीं। आयशा खातून एलचेचिक से कहती है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम खुद को इल्ज़ाम मत दो। एलचेचिक जाने लगती है तो बाला उसे रोक कर कहती है, क्या अब भी आप उन लड़ाका ख़वातीन का हिस्सा बनना पसंद करेंगी जो काइयों की सिपाही है? एलचेचिक मुस्कुरा कर हाँ में जवाब देती है। इतने में वो सिपाही जो बाजार का मंजर देख आया होता है वो बाला से कहता है, तिजारती काफिलों के रुक जाने पर बाजार में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। अस्मियाना सुल्ताना ने एक आदमी को भेजा है। वो मुनाफिक शख्स लोगों को भड़का रहा है। वो कहता है कि उस्मान साहब यहाँ मौजूद नहीं तो यहाँ के बाकी लोगों ने इर्द गिर्द के ईसाई किलों से किए गए मुआहदे को तोड़ दिया है। बाजार में मौजूद वो आदमी लोगों से कह रहा था, जो काफिले रोज़मर्रा यहाँ पर आते थे वो क्यों रुक गए हैं कि इतने में बाला खातून और इख्तमूर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाला खातून उस आदमी से कहती है, जब सरदारी कमरे में हमने तुम्हें बताया था कि पुरसकून रहो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अफरा तफरी मचाने का क्या मतलब है? जवाबन वो आदमी कहता है, अगर हम मज़ीद सब्र करते हैं तो हम भूख से मर जाएंगे, क्योंकि कैद साली हमारा इंतज़ार कर रही है। बाला खातून कहती है, अगर 2 काफ़िले यहाँ पर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कैद साली आ जाएगी। जवाबन वो शख्स कहता है, आपको कुछ भी खबर नहीं। जब से उस्मान साहब ने ये तमाम तर चीज़ें की है तो आसपास के तमाम तर ईसाइयों किलों ने हमारे साथ तिजारती मामलात बंद कर दिए हैं, जिसका नतीजा ये है कि हम कैद साली से गुजर रहे हैं। बाला खातून एक साइड पे होकर इख्तिमूर से कहती है, ये लोग किसी किस्म का हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, हमने एहतियाती तदबीर पर काम करना होगा। आयशा खातून कहती है, अगर मलून खातून खाने पीने का बंदोबस्त नहीं कर सकी तो यहाँ हंगामा बर्पा हो जाएगा। भूख की वजह से ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी दौरान येनी शेर के दाखिली दरवाजे पर नगारा बजने की आवाज़ आती है। अस्मियाना सुल्ताना अपने सिपाहियों के साथ येनी शेर में दाखिल हो जाती है। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।